नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानना चाहेंगे सर कि आजकल राजनीति में अनीतियां बहुत चल रही है, में क्या बोलेंगे? ये बात तो सच है कि जनरली पॉलिटिक्स इज सोशल बेस और विचारों का आइडियोलॉजिकल बेस जी, उससे अपन शुरू करते हैं। जी, आज़ादी का आंदोलन भी जो हुआ जी, और जो नाम आज चल रहे जैसे बैरिस्टर अपने अम्बेडकर जी और सुभाष चंद्र बोस, जी जी, और महात्मा गांधी, ये सब आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आर.के. पाटिल साहब ICS छोड़ के आए, दे वर ऑल आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पीपल। जी जी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ऐसा है कि बेसिकली उस विचारों से हम प्रेरित रहे और वो इसमें हमने पूरी लाइफ इसमें निकाली है। जी। ऑब्वियस था कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श मेरे घर में ही था। जी, आपके फादर थे, मेरे फ्रीडम फाइटर जी। तो दैट गेव मी स्ट्रेंथ जी टू विथस्टैंड करप्शन के खिलाफ चलना। जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में उनके ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी 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 हमको मिले थे। हाँ हाँ। मैंने बताया कि भाई आपके गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ मैं। हाँ। तो उन्होंने कहा तुम काटेरी मार्ग पे चल रहे हो। अच्छा। ये अभी की बात है, 2-3 साल पहले। अच्छा। जब धनवटे नेशनल कॉलेज में उनका सत्कार हुआ था। ये बात सच है कि अभी के जमाने में गांधी जी के प्रिंसिपल से चलना इज अ ट्रेमेंडस चैलेंज। बिल्कुल। तो प्रिंसिपल्स यानी गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं कोई नया इज़म नहीं लाया हूँ जी। भारत की जो अस्मिता है जी, वो अस्मिता ही सर्वधर्म समभाव। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि नेहरू जी हमेशा कहा करते थे कि हम लोग धर्म के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष यानी हम एंटी रिलीजन नहीं है, हम अ-रिलीजन है। यानी हम सब धर्मों को मानते हैं। संभाव, सर्वधर्म संभाव। जी जी जी। तो वो ही विचारों से हमने पॉलिटिक्स जी 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 देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मैं कॉर्पोरेटर भी रहा जी। जनरली कॉर्पोरेटरशिप इज मोर अ सोशल थिंग देन पॉलिटिकल। यस यस यस। क्योंकि मेरे को तीनों का अनुभव है। MLA, MP, कॉर्पोरेटर चुन के आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने ही शहर में उसकी प्रोग्रेस को देखना होता है, उसके डेवलपमेंट को। जी हाँ। तो ये एक चीज रही जी। तो इससे मैं ड्रिवन रहा जी जी जी। तो सर आपके समय पे फिर क्या हुआ, यानी जब आप नागपुर में एम्प्रेस मिल का जब समस्या आई? ये अच्छा याद दिलाया आपने जी। तब मैं MLA था जी। और इंदिरा जी तो चले गई थी जी। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो सबसे पहले तो हम एक डेलीगेशन ले गए जी कि भाई एम्प्रेस मिल टाटा बंद कर रहे जी। तो टाटा का मैनेजमेंट जरा ज़्यादा व्यापारी दृष्टिकोण से काम कर रहा था। उनको लॉस दिखा टेक्सटाइल सेक्टर। अच्छा। तो धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर बंद करने शुरू किए और दिखाया क्या, लॉस मेकिंग। अच्छा। मैंने स्टडी किया जी। तो मेरे को लॉस नहीं दिखा जी। तो ये सारे कागज पत्र बना के मैं राजीव गांधी के पास गया जी। और मैंने राजीव गांधी जी को कहा डेलीगेशन में कि सर एम्प्रेस मिल को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेके शुरू कराई है जी। तो बोले देखो ना, गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ वेस्ट पेपर बास्केट, मेरे को इंग्लिश में वो बोले। जब राजीव गांधी के पास गए तो उनका ऐसा कहना था कि भाई गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम अ वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ऑल द सिक यूनिट्स। फिर मैंने राजीव जी को कागज पेश किए। मैंने कहा सर इट इज नॉट सिक यूनिट, द टाटाज वांट टू गो आउट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर में से, इसलिए वो बंद करना चाह रहे। अच्छा। एंड आई एम गिविंग यू ऑल द पेपर्स, सर प्लीज स्टडी इट एंड सी टू इट कि द यूनिट स्टार्ट्स। बट इफ टाटाज वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स employing the same people, I don't mind.
तो बोले ठीक है, वी विल सी। इतना उन्होंने अच्छा। अश्योरेंस हाँ, दिया था। बाद में टॉक्स कुछ हुई, पर आई थिंक टाटास वर वो कुछ सुना नहीं, ना उनका सुना ना जी, हम जी। लोग का सुना। आई थिंक तब चीफ मिनिस्टर अपने निलंगेकर पाटिल थे अच्छा अच्छा। और न निलंगेकर पाटिल का सुना, और अल्टीमेटली दे क्लोज डाउन। वहाँ हम फेल हो गए। हाँ। देन वेल कहते हैं ना, हाँ। वेल आप ट्राइड, लोगों ने अपनी कोशिश करी हाँ। कि किसी तरह से वो चलती रहे। चलती जी रहे। हाँ, जी हाँ। अनफॉर्चुनेट। जी जी। अच्छा सर, दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोई आदर्श ऐसा सामने होना चाहिए कि जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, हम कुछ देश सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। आजकल राजनीति कुछ और ही बता रही है कि हम अपनी सेवा कैसे कर सकें। हाँ। ये चीज़ ज़्यादा सामने आ रही है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि अभी का जो नवयुवक है वो बहुत चिंतनशील है। ही इज वेरी इंक्विजिटिव। वो पूछता है। अब कुछ स्कूल में उदाहरण के तौर पे प्राइमरी स्कूलों में कहीं तो भी जनरल अवारी का मेंशन है टेक्स्ट बुक में, तो काफी बच्चे आते मेरे पास। हाँ, उनको बताते कि भाई वो उनका लड़का है। हाँ। सर बताइए ना, सर बताइए ना, हाँ, ऐसा बिल्कुल वैसा। बिल्कुल। और नवयुवक भी पूछते रहते जी हैं। हाँ, जी हाँ। पर यू आर वेरी राइट हाँ। कि ऐसा किसको फॉलो करें। जी वही। तो तब मैंने उनको कहा कि अपने ये जो बड़े नेता है, गांधी जी है, अंबेडकर जी है, ये लोग सब सेल्फ ड्रिवन, थ्रू सैक्रिफाइसेस दे हैव कम। नेताजी बोस है, जी जी नेहरू जी है, जी। उनको फॉलो करिए अगर हाँ। जिंदेपन में नहीं हाँ रखते। हाँ जी दे अग्री। जी 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 तो कहने का तात्पर्य कि दे आर वेरी इंक्विजिटिव, जी 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 और इसलिए थोड़ा सेल्फ स्टडी। जी। और जो मेन समस्या है, पहली समस्या है एम्प्लॉयमेंट। जी मेन समस्या, हाँ। हाउ डू वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट? ऑल द स्कीम्स हैव टू बी टुवर्ड्स जनरेशन ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपको लगता है क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव इसमें हाँ, आना चाहिए? बिल्कुल। यानी स्किल्ड जो एजुकेशन दिया जाए, जिससे कि लोग जल्दी से कुछ काम धंधों पे भी लग सके। पर वो काम धंधे के लिए भी ये होना चाहिए, क्योंकि काम धंधे भी नहीं है। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। नई तालीम। और तो आपको मालूम होगा कि जाकिर हुसैन को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था नई तालीम का 1936 में। हाँ। तो इसके बारे में आपको एजुकेशन को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नौजवान तो हमारे देश में कम ही नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम उनकी जो शक्ति है, नव शक्ति, उसका हम दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में। उसके लिए आप क्या? इसलिए एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजिकल बेसिस ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्किल्ड बेस होना चाहिए, ऐसा हमारा पहले से ही मत है। यानी मैं स्टूडेंट लीडर था तब से लेकर अभी तक। प्रेजेंटेड बाय। ओके ओके, बहुत ही सुंदर। अच्छा, यानी बेसिस तो हाँ। नई तालीम योजना की यही थी जी। यू अर्न एंड लर्न। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ आप ये भी काम, यानी खाली बैठने का ही नहीं, काटते रहो और उससे कुछ न कुछ धनोपार्जन होता रहे। धनोपार्जन होते रहता जी है। जी जी। ये मेरे को NSUI ने अच्छा। भेज दिया। आई वाज वेरी प्लीज्ड। हाँ तो कहने का तात्पर्य कि हाँ। इसको आप कैसे अच्छी तरह से चला सको। जी जी जी। तो एजुकेशन हैज टू बी हाँ बेस्ड लाइक दैट। अभी एफर्ट्स तो हो रहे। हाँ। अभी गवर्नमेंट ने कुछ MOUs साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चीफ मिनिस्टर, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये लोग कोशिश में तो लगे जी हैं। जी जी जी। तो सर, आप ये बताइए कि अभी जो पॉलिटिक्स में जो ये सारा जो चल रहा है, उथल पथल जो चल रही है, और पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो जो सारा कुछ माहौल इतना खराब हो रहा है, ये सब देखते हुए, और पहले का आपने सब देखा है, आपके फादर के टाइम की हिस्ट्री आपको सब मालूम है कि क्या होता था। ये सब देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर? पॉलिटिक्स को लेकर मतलब पॉलिटिक्स को लेकर, यानी वो जो चल रही वो पॉलिटिक्स नहीं,
लेकिन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमको तो एक इंस्पिरेशन हमारे श्रोताओं को देना है। तो क्या हो रहा है वो नहीं, क्या वो देखते हुए क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहला तो इन सबको कहना यही रहता है, जैसा ये डेलीगेशन आया था मेरे पास, नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अच्छा, ये NSUI, तो मैंने उनको यही बताया कि सबसे पहले यू मस्ट गो बैक एंड स्टडी गांधी जीज एजुकेशनल पॉलिसी, ओके, नई तालीम, जिसका जिक्र आपने जी भी जी किया। जी, और पहले वो स्टडी करिए और कैसे हम मूवमेंट से इसको जोड़ सके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सबसे पहले, क्योंकि अभी भी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जबरदस्त है और फेवरेटिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, इसको फाइट करना है। तो आई सी दैट वे, लेट अस गो बैक टू गांधी, मेरा नारा तो ऐसा, चाहे मैं उसमें ओल्ड फैशन दिखूं, जी जी जी, और गांधी जी वॉज नेवर ओल्ड फैशन, ही वॉज ऑलवेज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। इमेजिन अ पर्सन जो इतनी सारी डिग्रीज लेता है और अपने लखोपति आदमी, वकील, उस जमाने में उनको वकील, बैरिस्टर अफ्रीका ले जाते थे, कितने करोड़ों रुपया मिलता था। ये सब होने के बाद कैसा उन्होंने पूरे देश को आंदोलित किया। ही फॉलोड, अ लीडर मस्ट फॉलो व्हाट ही प्रीचेस। जी, तो सर आज के जो नौजवानों के लिए आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम गांधी जी को पढ़ें और जानें और समझें, पर इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आजकल के जो सभी पॉलिटिशियंस है, हर पार्टी के लिए बात कर रही हूँ मैं, जो सभी पॉलिटिशियंस जो हैं उनको देखते हुए, और जो अब इस पॉलिटिक्स में अभी नए जो आ भी रहे हैं, आपने भी काफ़ी पॉलिटिक्स में काम किया और सारा कुछ आपका इतना समय इसी में गया है, पूरा राजनीति में ही आपका समय गया है। आप ये सब देखते हुए आप एक आदर्श राजनीति, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, देश के हित में देखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस बातों पे हम सब ध्यान दें जिससे कि हमारी देश की जनता को बेनिफिट मिले, जन सेवा हो सके, लोक सेवा हो सके, लोक कल्याण हो सके? नहीं, ये तो बिल्कुल आपका सही है कि उनके एजेंडा ही ऐसे होने चाहिए, यानी हर पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग इंडिया बेसिकली थ्रू our culture, which is a very old culture. यानी भगवान बुद्धा 2500 years पहले आते हैं, उसके बाद सिटी स्टेट्स बनते हैं, यानी हम लोग बहुत इवॉल्व थे। और उस समय काम भी जो था, डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो बाद में कास्टिज्म कर डाला उसको, डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी बेस्ड ऑन दैट ही था। उनका क्या बोलते, मैनिफेस्टो ही वैसा रहना चाहिए। पर मैं आपको एक बताता हूँ कि जनरली द टॉप इज ऑलवेज गुड, इट इज द मिडल एंड द लोअर पीपल जो ये सब बिगाड़ करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। जी, स्पेसिफिकली पीपल इन पावर। मैं उदाहरण देता हूँ इसमें, कभी कभी नागपुर का जो लोकसभा मेंबर होता है अभी गडकरी जी, तो वो ट्राई करते हैं कि सभी को साथ लेके चलना। ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड, और इसीलिए वो चुन के आते हैं। नहीं तो नागपुर में जीतना, जातिवाद जो आ जाता है, तो सर मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स में सबसे पहले जातिवाद खत्म होना, क्योंकि जातिवाद के कारण ही वो एक अच्छे योग्य जो हमारा खड़े होते हैं उनको भी हम इसलिए नहीं जिता पाते हैं कि लोग जातिवाद पे अपने वोट इधर से उधर बांट देते हैं। ये एक सबसे बड़ा दुख है। जी सर, तो सर और कुछ आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश अब इतना ही कि जो नागपुर की हस्तियाँ
जिन्होंने गांधी जी को अपनाया और जिन्होंका पूरा जीवन उनके कारण ये हुआ, बड़े बड़े पद छोड़ना। मैं उदाहरण दूंगा R.K. पाटिल साहब का, कि ICS छोड़कर वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर यहाँ आए। फिर शुक्ला फैमिली है, वो लोग भी काफी हद तक थे। रविशंकर शुक्ला शुक्ला। उसके बाद में नव भारत की जो शुरुआत जिन्होंने की, माहेश्वरी जी, वो ये जो सारे लोग थे, इन्होंने गांधी जी को तंतोतंत मराठी में जिसको कहते हैं, उनको फॉलो किया और वो क्षेत्रों में उन्होंने ये किया। और गांधी जी का जो फेमस ये था कि टेलिस्मैन यानी एक ऐसा तुम मंत्र हाथ में रखो और कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त में सोचो कि गरीब का उससे कैसे फायदा होगा। गरीब का, गरीब को सामने रखो। हाँ, तो वैसा टेलिस्मैन हम यंगस्टर्स को कह रहे हैं कि आप गरीब से गरीब को अगर उत्थान करना हो तो उसके फायदेमंद पॉलिसी आप बनाएं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये हमारे पूरी दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस पे भी लागू होती है कि हम छोटे से छोटे आदमी को सामने रखकर कोई पॉलिसी को बनाएं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। आपका बहुत समय लिया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।